जिस पापी क्रूर ने ना तो कभी भजन किया, ना ही कोई साधन किया, साधना का कोई सा भी नहीं जानता था वो, हिज्जी महाराज की कृपा दृष्टि मात्र से उसने लाडली लाल का रास का स्वरूप जो है वो देख लिया। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खूब भजन करना पड़ता है, खूब नाम लेना पड़ता है, वो यहाँ पे चुटकियों में जो है वो प्रकट हो जाता है। वो अपने लिए कि हाँ भैया आपने साधना नहीं करी है, आपने भजन नहीं किया, आपने संत संग नहीं किया, कुछ नहीं किया है आपने, तो ये उत्सव में उनके सामने आके भीड़ में धक्का खा लो। तो आप उस उत्सव में जैसे ही सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो लाडली जी इतनी कृपालु है कि वो किसी भी अदा पे आपकी रीझ गई तो तुरंत तुरंत सामने जो है प्रकट है कि जो है वो अपने दर्शन दे रही है। उत्सवों में सम्मिलित क्यों हुआ जाता है? राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, इन उत्सवों में सम्मिलित होने का कारण क्या है? कि जो सहज माधुरी को प्रकट करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खूब भजन करना पड़ता है, खूब नाम लेना पड़ता है, वो यहाँ पे चुटकियों में जो है वो प्रकट हो जाती है। कैसे? एक उदाहरण के रूप में, नरवाहन जो था वो बड़ा अधम था, क्रूर था, जिसने कि हमेशा सिर्फ लोग बागों को मारा काटा था। उनके सदगुरुदेव की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी मदन टेर पर जब वो आए हैं। जिस पापी क्रूर ने ना तो कभी भजन किया, ना ही कोई साधन किया, साधना का कोई सा भी नहीं जानता था वो, हिज्जी महाराज की कृपा दृष्टि मात्र से उसने लाडली लाल का रास का स्वरूप जो है वो देख लिया। तुरंत के तुरंत जिनको देखने के लिए ब्रह्मा, रुद्र, नारद, भीष्म आदि भक्त जो हैं वो जन्मों की जब कितने जन्मों की तपस्या कर रहे हैं, और वो ऐसे पापी क्रूर भक्त को हिज्जी महाराज ने सिर्फ अपनी दृष्टिपात की कृपा से ही दिखा दिया कि भैया ये देख, चल ही राध के सुजान तेरे हित सुख निदान रास रचो श्याम तत् कलिंद नंदनी। ये मदन टेर की घटना है। तो जब गुरु प्रबल है, वो हाथ पकड़ के अपने शिष्य को जो है तुरंत के तुरंत उस नित्य विहार में ले जा सकता है। तो ये उत्सव जो है ना, ये गुरु के बताए हुए उत्सव है, ये गुरु उत्सव है। और इन उत्सवों में हम प्रभु के सामने जब आते हैं तो प्रभु तो हमारे इतने सहज है ना कि वो बधाई तो देंगे। तो आप उस उत्सव में जैसे ही सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो लाडली जो इतनी कृपालु है कि वो किसी भी अदा पे आपकी रीझ गई तो तुरंत के तुरंत सामने जो है प्रकट है कि जो है वो अपने दर्शन दे रही है। या कारण से इन उत्सवों में सम्मिलित होना जरूरी है। और जरूरी किस लिए हुआ? अपने लिए जरूरी है। जरूरी चीजें क्यों करी जाती हैं? अपने लिए करी जाती है। तो वो अपने लिए कि हाँ भैया आपने साधना नहीं करी है, आपने भजन नहीं किया, आपने संत संग नहीं किया, कुछ नहीं किया है आपने, तो भैया उत्सव में उनके सामने आके भीड़ में धक्का खा लो, या कोई ऐसी आपकी अदाब है, कोई आपकी ऐसी सेवा पे वो रीझ गई तो तुरंत सामने आके कि भैया आज चल दर्शन तो और अंतरंग करावे दर्शन आज के। तो वो प्रेम का खजाना जो है इन उत्सवों में लुटता है, लुटता है। या कारण से इन उत्सवों में सम्मिलित होना जरूरी है।